औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात, और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाएंगे। हम सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शुरू से रवायत रही कि इल्म तालीम के साथ तरबियत भी बच्चों को दी जाए। इस तरबियत के हवाले से मैं अपने लेक्चर का आगाज़ हमेशा कुछ दुआओं से, अहम दुआओं से याद करते हुए, बच्चों को याद करवाते हुए आगे चलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि ऐसी दुआएं जो हमारे रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल हों, जैसे हमारी ज़िंदगी और मौत, हमने लाज़मी अगर हम ज़िंदा हैं तो हमें ज़िंदगी मिली, और अगर हमें ज़िंदगी मिली तो लाज़मी हमें मौत भी मिलेगी। तो हम अपने रब से इन दो चीज़ों के बारे में कुछ इल्तिजा करते हैं कि ए अल्लाह, अगर तूने हमें ज़िंदगी दी तो कैसी ज़िंदगी दे, और मौत देनी है तो वो कैसी हो। तो इन अल्फाज के साथ हम इस दुआ का आगाज़ करते हैं। दुआ है जी, अल्लाहुम्मा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी, इसका मतलब है मुझे अता कर। क्या चीज़ अता कर? अल हयात सादतन, ए अल्लाह तूने मुझे ज़िंदगी दी, हयात, अगर तूने मुझे ज़िंदगी दी तो ऐसी ज़िंदगी दे कि वो सादत वाली हो। सादत का मतलब होता है कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों, यानी कि जन्नत, यानी कि दुनिया में भी अगर ज़िंदगी दी है तो दुनिया भी हमारी जन्नत बना दे। सादत अरबी का लफ्ज़ है जो कि हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि खुशियों वाली ज़िंदगी, नेकियों वाली ज़िंदगी। और वल मौत शहादतन, और ए हमारे रब, अगर हम पे मौत का एक वक्त मुकर्रर है तो अगर मौत आए तो वो शहादत वाली हो। अगर हमें मरने के बाद अगर हमारी डेड बॉडी को कोई मैयत कहे, कोई मुर्दा कहे, तो ए मेरे रब तो उसे पुकार के कहे कि इसको मुर्दा मत कहो, ये शहीद है, और शहीद को एक ज़िंदगी अता की जाती है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। हम अपने रब से ज़िंदगी और मौत की दुआ इन अल्फाज के साथ याद करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट करता हूँ, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सादतन वल मौत शहादतन, आमीन। आज हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं अब इस दुआ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जनाब। सेकंड ईयर क्लास स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है और चैप्टर का नाम 10, चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट लेक्चर में हमने ये डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विच द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज़ वेरी लार्ज एंड नाइदर p यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, या फिर Q यानी कि probability of failure is very small, then binomial distribution convert into the normal distribution, and also called Gaussian distribution in the honor of the great German mathematician Carl F. Gauss 1777 to 1855. The probability density function of the x is, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि f
इसके फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, x इसमें रैंडम वेरिएबल है। ये जो दो हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। 1/2 पाई अंडर रूट, सिग्मा अंडर रूट से बाहर है, e की पावर में 1/-1/2 और x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर, और इसकी रेंज होती है -∞ टू +∞। ये रिव्यू है जी, लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन को पढ़ा था। अब हम इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। वो क्या है? अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x, हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है x, इज सेड टू बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उस x रैंडम वेरिएबल को हम कहेंगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इट इज़ रेफर टू द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x, और ये वही फंक्शन आप इसके साथ लिख देंगे तो ये एक और डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इस फंक्शन में हमने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिसको हम आज डिटेल से देखते हैं कि इसमें ये जो x है ये क्या है। वेयर x इज़ द वैल्यू मार्क्ड ऑन द x एक्सिस। x वो वैल्यूज़ हैं जो हम x एक्सिस के साथ मार्क करते हैं। इसमें ये म्यू इस्तेमाल किया, और म्यू को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि म्यू इज़ द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा स्क्वायर जो है वो वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और सिग्मा जो है वो आपके पास इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें ये जो e लिखा हुआ है, e एक्सपोनेंशियल है, और ये एक फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, और e की वैल्यू होती है 2.171828। ये MCQs में पूछा भी जा सकता है। इसी तरह यहाँ पे पाई का इस्तेमाल है, और पाई तो मेरा ख्याल है कि हम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। पाई इज़ इक्वल टू 22/7, और 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो 3.14159 आ जाता है। तो ये इस फंक्शन में इस्तेमाल होने वाले जो हमने नोटेशंस हैं उनको ब्रीफली पढ़ा के वो क्या चीज़ है। आगे चलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करते हैं। कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? वो सिंपल यही फंक्शन होता है, लेकिन उसको डिनोट करते हैं। द कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल ऑफ x इज़ f ऑफ कैपिटल X, कैपिटल F लिखते हैं और उसके ब्रैकेट में x लिख देंगे, ये फंक्शन ऑफ x कहते हैं, और इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x भी कह सकते हैं। इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, वैसे का वैसे ही सिग्मा बाहर लिख देंगे, और वो जो e था हमारे पास एक्सपोनेंशियल हमारे फंक्शन में, अगर उस पूरी एक्सपोनेंशियल को, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस पोर्शन में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल हमारे पास x या y या कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसको लोअर लिमिट से लेके x तक इंटीग्रेट कर देंगे, इस एक्सपोनेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे या विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। आज इस लेक्चर जो हमारा ये लेक्चर है इस पर मुश्तमिल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करें तो हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 5 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और वो पाँचों के पाँचों शॉर्ट क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टीज़ से हल होंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें, याद कर लें, समझ लें, तो हमारे वो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे तैयार हो जाएंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 देखें और पेज नंबर 2 में पहले 3 पॉइंट्स छोड़ने के बाद नीचे देखेंगे तो लिखा होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं उनको थोड़ा ब्रीफली थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर फॉलोइंग। नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तकरीबन 14 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से कुछ आपको इस स्लाइड में नज़र आ रही हैं। पहली प्रॉपर्टी है जनाब, इट इज़ बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन।
ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो शेप होती है वो एक बेल की तरह होती है, जैसे बेल है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ चुके हैं कि सिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल कब होता है? कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी क्वेश्चन सिमेट्रिकल तब होगा जब उसका मीन, उसका मीडियन और उसका मॉड तीनों इक्वल हो जाएं। किसी भी क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मॉड ये तीनों इक्वल हो जाएं तो वो क्वेश्चन या वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होती है। तो इसकी दूसरी और बहुत अहम प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या है? डेट इज़ मीन, मीडियन, मॉड तीनों इक्वल होते हैं। और तीनों किसके इक्वल होंगे? तीनों म्यू के इक्वल होंगे। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। एक और अहम तरीन प्रॉपर्टी, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। यानी कि नॉर्मल कर्व के अंडर जो एरिया है ना, वो यूनिटी कहते हैं वन को। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होती है। इसी तरह नॉर्मल कर्व के अंडर जो टोटल एरिया होता है, वो एरिया जो है वो एरिया कह लें या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कह लें, वो एक ही बात है। द टोटल, यहाँ पे एरिया लिखना है बच्चों, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब द रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रेंज इज़ फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इसकी जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब मुकम्मल रियल लाइन इसकी रेंज कहलाएगी। ये हमारे पास 4 अहम तरीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो शुरू की हैं। इसमें आपने देखा कि इसकी शक्ल जो है, इसकी जो शेप है वो बेल शेप है। नंबर 2 पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स मीन, मीडियन, मॉड आर इक्वल। नंबर 3 पे यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये एरिया है, इसको सही कर लीजिएगा। द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी या 1। और चौथी प्रॉपर्टी है द रेंज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इनमें से तकरीबन एक MCQs इन प्रॉपर्टीज़ में पेपर में आया करता है। जनाब आगे ये हमारे पास नंबर 5, 6, 7 और 8, ये आगे नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। देखते हैं जनाब, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट इज़ एट x इज़ म्यू। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है वो क्या होगा? वो तब होगा जब हम अपने फंक्शन में x की जगह पे म्यू लिख दें। x की जगह पे म्यू लिख दें। हमारा फंक्शन क्या है? मैं ज़रा आप बच्चों को एक मरतबा दोबारा रिपीट कर दूं। ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन में जब हम यहाँ पे x की जगह पे म्यू लिख देते हैं, सपोज़ करें यहाँ पे म्यू लिख देते हैं, म्यू माइनस म्यू 0, 0/2 0, फिर उसका स्केयर ले लेते हैं, वो भी 0। अब वो -1/2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0 हो जाएगा। e की पावर 0 वो 1 हो गया। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो बाकी 1/2 π√σ रह जाएगा। अब हम बात दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट, हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी? इज़ एट। वो किस पर होगी? जब x की जगह पे म्यू रख देंगे। जब हमने x की जगह पे म्यू लिख लिया तो वो e की पावर तो 0 हो जाएगी, और जिसकी पावर 0 वो 1 हो जाता है। तो बाकी क्या बचा मेरे पास? मैक्सिमम ऑर्डिनेट y मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 1/σ और 2π। ठीक होगी बात? ये हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट है। इसकी 5वीं प्रॉपर्टी, 4 हम पहले पढ़ चुके हैं, ये 5वीं प्रॉपर्टी थी। अब इसकी 6ठी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स, तमाम की तमाम जो ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं अबाउट मीन आर 0। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है जनाब कि इसकी ऑल ऑर्डर मोमेंट ऑड, जो ऑड होते हैं, ऑड का मतलब है μ1, μ3,
μ5, μ7 एंड अप टू सो ऑन μ2n+1। ये 2n+1 जो है ये ऑड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी मूवमेंट्स जो हैं ये ज़ीरो हो जाती हैं। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड एंड फोर्थ मूवमेंट की। सेकंड और फोर्थ मूवमेंट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़, अब सेकंड मूवमेंट होता है μ2 और μ2 इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर। सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू वेरिएंस। जैसा कि हमने फोर्थ चैप्टर जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में मूवमेंट अबाउट मीन पढ़ा था, उसमें भी हमने कहा था कि सेकंड मूवमेंट जो है वो वेरिएंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्केयर है, इसलिए हम ये कहेंगे कि μ2 इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर। सेकंड मूवमेंट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मस्ट बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3 सिग्मा रेज टू पावर 4 इसके इक्वल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट्स रेशो की। मूवमेंट्स रेशो ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मूवमेंट्स रेशो β1 रिप्रेजेंटेड होता है μ3 का स्केयर ओवर μ2 की पावर 4, यानी कि 2 3 फिर 3 4 लिखते हैं। तो यहाँ पे μ3 का स्केयर लिखा हुआ है डिवाइडिंग बाय μ2 का क्यूब। जब μ3 जो है यहाँ पे अगर आप गौर करें, μ3 जो है वो तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो ऊपर वैल्यू आ जाएगी, नीचे μ2 किसके इक्वल है, सिग्मा स्केयर का। तो सिग्मा स्केयर की पावर 3 लेने से जो मर्जी आ जाए, लेकिन ऊपर वैल्यू ज़ीरो हो तो आंसर ज़ीरो आ जाता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टी है कि उसका जो B1 है या β1 जो है मूवमेंट रेशो जो फर्स्ट है वो मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो होगी और μ2 जो है वो मस्ट बी इक्वल टू 3 के इक्वल होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। β2 का क्या फार्मूला है, β2 का फार्मूला होता है μ4 ओवर μ2 का स्केयर। अब μ4 किसके इक्वल है, 3 सिग्मा की पावर 4। तो हम ऊपर लिखेंगे 3 सिग्मा की पावर 4 और नीचे लिखेंगे μ2 का स्केयर। अब μ2 किसके इक्वल है, सिग्मा स्केयर के इक्वल है। तो जब सिग्मा स्केयर का जब स्केयर लेंगे तो वो सिग्मा की पावर 4 हो जाएगी। तो वो सिग्मा 4 और ऊपर वाला सिग्मा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 3 रह जाएगा। तो ये मूवमेंट्स रेशो है। ये हमारे पास 4 पहले पढ़ ली और 4 अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। आगे मज़ीद 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जी, 9, 10 और 11। ये 11 तक हम आ जाएंगे। इसकी तीसरी 9th प्रॉपर्टी है जी द 3 क्वार्टाइल्स। हम ऑलरेडी क्वार्टाइल्स के जानते हैं, 3 ही होते हैं, एक Q1, एक Q2 और एक Q3। क्वार्टाइल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर, ये वो वैल्यूज़ हैं जो बच्चों ने याद रखनी हैं। Q1 किसके इक्वल है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। ये वो क्वांटिटी है जिसको याद करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। Q1 जो है वो म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, Q2 तो मीन होता है म्यू और Q3 म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। यानी कि आपने ये याद रखना है 0.6745 सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करके उसे माइनस कर देंगे तो Q1 आ जाएगा, प्लस कर देंगे तो Q3 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों को याद हो जानी चाहिए। द 3 क्वार्टाइल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर, नंबर 1 Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, Q2 म्यू, Q3 म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मीन। यानी कि Q1 और Q3 फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल ये जो है मीन से इक्विडिस्टेंस पर है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि Q3 तो बड़ी वैल्यू होती है, तो Q3 में से म्यू को माइनस कर दें या फिर म्यू में से Q1 को माइनस करें और जवाब दोनों का इक्वल आ जाए तो हेंस प्रूव डैट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मीन। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व अपनी शेप को चेंज करती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो अपनी कर्व को चेंज करती है और वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे। विच अकर, वो कहाँ पर होंगे, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। म्यू में अगर सिग्मा को यानी कि
पॉपुलेशन मीन या जो हमारे पास दो पैरामीटर हैं, एक म्यू और सिग्मा, उनको माइनस करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा, और उन दोनों को प्लस करेंगे तो मिड से हमारे पास राइट साइड पे एक पॉइंट आएगा, और वो दोनों पॉइंट हमारे क्या कहलाते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और दो होते हैं इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे चलते हैं जनाब, प्रॉपर्टीज़ ही आगे चल रही हैं। ये हमारे पास एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आ जाया करता है, और इससे इन दोनों प्रॉपर्टीज से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। यानी कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस, ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें याद हो जाएं तो हम एक तो एमसीक्यूज़ हम सही कर पाएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको पेपर में 3 मार्क्स के लिए बहुत अहम है जनाब। ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हमने मीन डेविएशन ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, हमने क्वार्टाइल डेविएशन ये भी चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है। तो मीन डेविएशन यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक फिक्स वैल्यू होती है जो हमें याद करनी पड़ती है। तो द मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.7979 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मीन डेविएशन इक्वल्स टू किसके होती है? 0.7979 सिग्मा के इक्वल होती है, और 0.7979 को 4/5 भी लिख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से 4/5 लिखते हैं 4/5, तो वो आपके पास तकरीबन 0.8 आता है, और 0.8 इज़ अप्रॉक्सीमेट 0.7979। इसको हम ये फिक्स वैल्यू जो आपको याद रखनी पड़ेगी, और 2/पाई अंडर रूट लेंगे तो वो भी 0.7979 आती है। एमसीक्यूज़ में मीन डेविएशन इज इक्वल टू, आगे क्वेश्चन मार्क होगा, और आगे ए ऑप्शन में ये लिखा होगा, बी ऑप्शन में ये लिखा होगा, सी ऑप्शन में ये लिखा होगा, और डी ऑप्शन में हो सकता है लिखा हो ऑल ऑफ दिस। तो फिर ऑल ऑफ दिस पे आप क्लिक करेंगे। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और वो है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 0.6745। ये वो वैल्यू है जो आप इससे पिछली स्लाइड में यहाँ पे क्वार्टाइल्स में पढ़ कर आए। 0.6745 ये आपको फिक्स वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, और यही वैल्यू यहाँ पर है। यहाँ पे बात करते हैं द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 0.6745 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। वही बात, जैसे यहाँ मीन डेविएशन है, यहाँ पे हम क्वार्टाइल डेविएशन लिखेंगे और साथ लिख देंगे 0.6745 सिग्मा, जिससे हम देखते हैं 2/3। जब 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो भी तकरीबन 0.666 या 6635 कुछ होगा, तो वो इसके इक्वल होता है। लेकिन ये फिक्स वैल्यू याद रखनी होती है। इसके एमसीक्यूज़ में भी हमारे पास एक इस तरह लिखा जाएगा कि नॉर्मल द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़, और आगे एक फिलिंग द ब्लैंक्स होगी, और ए ऑप्शन में वो लिख देगा 0.6745 सिग्मा, बी ऑप्शन में लिख देगा 2/3 सिग्मा, सी ऑप्शन में वो लिखेगा बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन में लिखेगा नन ऑफ दिस। तो इनमें से जब आप क्लिक करेंगे तो वो सी ऑप्शन यानी कि बोथ ए एंड बी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है जनाब। हमारी आखिरी प्रॉपर्टी क्या है? द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। जैसे हमने पहले बात की कि हमें मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में दो वैल्यूज़ हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी, जो मेरे बच्चों को अब तक याद हो चुकी होंगी। अगर मैं मीन डेविएशन की वैल्यू बच्चों से पूछूं तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि 0.7979 है। और इसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो वो तो हम 2 मरतबा पढ़ चुके हैं, 0.6745। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व दैट लाइज विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम देखें कि हमारे पास 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एरिया है फ्रॉम द मीन, तो वो होगा 68.26%। ये भी हम चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे पढ़ा था x बार माइनस एस
एक्स बार माइनस एस किसके बिटवीन था एरिया, वहाँ पे था 0.6826, तो यहाँ पे 68.26% हमने याद रखना है। अगर एक्स बार माइनस एस पढ़ा था वहाँ पे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हम क्या पढ़ेंगे, म्यू माइनस सिग्मा। इसी तरह हम बात करते हैं विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट 95.44%, यानी कि म्यू माइनस 2 सिग्मा जो है वो 95.45% होता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है जनाब विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट 99.73%। तो ये 3 वैल्यूज़ म्यू माइनस सिग्मा कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 68.27%, या फिर इसे लिख सकते हैं 0.6827। और म्यू माइनस 2 सिग्मा जो है वो कंटेन अप्रॉक्सीमेटली एरिया 0.9545। इसी तरह हम बात करते हैं म्यू माइनस 3 सिग्मा की, और वो होता है जी कंटिन्यूस कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 99.73%, या फिर एरिया की बात करते हैं तो वो आ जाता है 0.9973। तो इसके साथ हम आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इसकी मज़ीद 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी और एक एसिम्प्टोटिव प्रॉपर्टी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ऑन द वर्ड हम आगे एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, फिर कुछ आपसे बात करते हैं। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड्स बना के आपके सामने लिख कर रखने से मतलब ये होता है कि कुछ देर आपके सामने स्लाइड मौजूद रहेगी। आपने क्या करना है कि इस स्लाइड पे जो अल्फाज लिखे हुए हैं या जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने नोट करने हैं अपने नोट्स में, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, लेकिन बाद में जब आप सोचेंगे कि सर ने क्या बताया, क्यों बताया, कैसे बताया, तो वो कहाँ से मिलेगा। जब मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अगर आपने अपने हाथों से कलम के साथ, पेन के साथ, बॉल पॉइंट के साथ जब खूबसूरत नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद जब आप उनको पढ़ेंगे तो मेरी सारी बातें रिकॉल होंगी, और वो सारी बातें जब आपको रिकॉल होंगी तो वो पूरा का पूरा लेक्चर आपके सामने एक खुली किताब की तरह बड़ा होगा। आपको दोबारा लेक्चर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो इसी तरीके से हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला, ताकि आप ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान एट द टाइम आपका कोई भी क्वेश्चन जहन में पैदा हो और वो हमारे लेक्चर में पहले से मौजूद हो और आपको हर तरह की सहूलत मिले। इंशाअल्लाह हम अपने इस कोशिश में कामयाब होंगे। हम अपने इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को सलामत रखे, सेहत दे और वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रखे। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।